बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हाशमी, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन के वक्फे के बाद पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के साथ अपनी 4 T20 मैचेस की सीरीज़ जो है वो परसों खेलने जा रहा है। यानी एक दिन के वक्फे के बाद जो है वो ये सीरीज़ का आगाज़ होगा। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज़ बहुत अहमियत की हामिल है। इसके बहुत सारे परतों हैं। एक तो ये कि आपने देखा कि भारतीय चीखें जो हैं वो आसमानों पर गई हुई थी, इसलिए कि इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो IPL को छोड़कर ये सीरीज़ खेलने के लिए अपने वतन चले आए। और इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के साथ ये सीरीज़ किस कदर अहम है कि उन्हें IPL बीच में छोड़ देना पड़ा और उसके लिए उनको कुछ जुर्माने वगैरह भी पे करने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको इस T20 सीरीज़ के हवाले से 2-3 ख़बरें दूंगा। पहली कुछ शेयरिंग करूंगा। पहली शेयरिंग जो है वो तो रिकॉर्ड्स से मुतल्लिक है कि दोनों टीमों के बीच में पलड़ा किसका भारी है और कौन हावी है। कि अगर आप स्टैट्स का जायज़ा लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। दोनों मुल्कों के बीच में अब तक 29 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 19 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 9 मैच जीते हैं और एक मैच जो है वो नतीजा खेज़ नहीं रहा था और इन दोनों के बीच में कोई भी मैच ट्राई नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप इनको इस तरह से देखते हैं कि एट होम यानी अपने अपने मुल्कों में जो सीरीज़ इन्होंने खेली हैं, जो मैचेस खेले हैं, उसमें क्या नतीजा था, तो एट होम जो है वो इंग्लैंड 7 बारी जीता है जबकि पाकिस्तान को 3 दफ़ा मौका मिला है जीतने का। और अगर आप अवे की बात करते हैं, अवे फ्रॉम होम कि अपने घर से दूर अगर खेलते हैं, तो दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते हुए हैं। और अगर न्यूट्रल मुकाम की बात करते हैं, न्यूट्रल प्लेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा बहुत भारी है। उन्होंने 8 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। इसके अलावा एक और तनाजुर भी होता है कि अगर आप इनको बैटिंग के एतबार से देखते हैं कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 9 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की औसत 166.9 है जबकि पाकिस्तान की 156.9 है। पहले मैच खेलते हुए, पहली इनिंग्स खेलते हुए इंग्लैंड की रन्स जो हैं, मैक्सिमम रन्स जो हैं वो 221 हैं जबकि पाकिस्तान के मैक्सिमम रन्स 232 हैं। और मिनिमम रन्स इंग्लैंड के 129 हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मिनिमम यानी कम से कम जो रन्स हैं वो 89 है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और अगर आप दूसरी बारी की बात करते हैं तो दूसरी बारी में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 10 दफ़ा हराया है और पाकिस्तान ने 4 दफ़ा इंग्लैंड को दूसरी बारी में हराया है। और एवरेज अगर देखते हैं तो इंग्लैंड की एवरेज दूसरी बारी में 154.7 है जबकि पाकिस्तान की 148.9 है। और मैक्सिमम स्कोर जो है दूसरी इनिंग्स में वो इंग्लैंड का 201 है और पाकिस्तान का 203 है। और मिनिमम स्कोर की बात करते हैं तो इंग्लैंड 90 रन्स पर आउट हुआ है जबकि पाकिस्तान 112 रन्स पर आउट हुआ है। तो इस स्टेट्स में एक बात का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान ने 2 दफ़ा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 200+ रन्स किए हैं। अच्छा नाजरीन, ये जो रिकॉर्ड मैंने आपको बताया ये कोई इतना काबिल तहसीन नहीं है और ना हमारे हक़ में है, लेकिन अब ये देखना है कि हमारे बाबर आजम एंड कंपनी नए जज्बे के साथ और नई टीम के साथ, ताज़ा दम स्क्वाड के साथ और सबसे बड़ी बात ये कि नए कोचेज़ के साथ जाकर वहाँ क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। और ऊपर से उन्होंने, आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से बड़ी खबर गर्म थी कि बाबर जो है वो बैटिंग करने के लिए जो बैट्स हैं, नए बैट्स उन्होंने बनवाए हैं और वो उस कंपनी में गए और उन्होंने ग्रे निकलेस के बहुत सारे बल्ले ख़रीदे हैं। तो अब देखना ये है कि बल्ले तो उन्होंने ख़रीद लिए और इन बल्लों का जादू सर चढ़कर बोलेगा या नहीं, इसका अंदाज़ा हम एक दिन के बाद लगा सकेंगे। तो जहाँ तक पाकिस्तान टीम का मामला है तो पाकिस्तान की टीम में 1-2 तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। एक तो हारिस रऊफ़ को और उस्मान खान को इनकी री एंट्री हो रही है और सुना है कि हसन अली को शायद ड्रॉप कर दिया जाए या साइम अयूब पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन जो उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस सेशन किए उससे तो अंदाज़ा नहीं होता कि साइम को बाहर निकाला जाएगा। बहरहाल टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी टैलेंट पर कोई भी दो राय नहीं है। इसके बैटर्स रन्स का ढेर भी लगाते हैं और इसके बॉलर्स विकटें भी उखाड़ते हैं और ये लोग जो हैं वो किसी भी जगह किसी भी वक्त फ़तह को हरीफ टीम के मुंह से निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं और अगर हारने पर आएँ तो हम आयरलैंड जैसी टीम से भी हार जाते हैं। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? आखिर जब आपकी बैटिंग अच्छी है, आपकी बॉलिंग अच्छी है, तो आपकी कप्तानी अच्छी है, तो फिर इसके बावजूद आप कुछ अनएक्सपेक्टेड मैच हार जाते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक क्रिकेट टीम की एक बड़ी बीमारी है, वो ये है कि यहाँ हमारे लड़के जो हैं वो ज़हनी तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं, उनके असाब इतने मजबूत नहीं हैं कि वो किसी प्रेशर को हैंडल कर सकें। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जब कभी दबाव आएगा तो पाकिस्तानी टीम के हाथ पांव फूल जाते हैं और उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जीता हुआ मैच हार जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसान मैच हार जाते हैं। तो यही वजह है कि आपने देखा कि हम आयरलैंड से भी हार गए,
اور دنیا میں اگر آپ پریشر ہینڈل کرنے والی ٹیموں کی بات کرتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بھی اس خوبی سے مزین ہوتے ہیں، وہ پریشر ہینڈل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو سب سے بڑی ٹیم جو وہ آسٹریلیا ہے، اور آسٹریلیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نارمل کھیلے تو نارملی کھیلتی، لیکن جب کبھی ان پر پریشر عائد کر دیا جاتا ہے تو اس پریشر میں بہت شاندار پرفارمنس دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کپتان جو ہے وہ ہندوستان میں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا جواب کل دوں گا جب میں آپ کہ 1,20,000 مجمع کو چپ کرواؤں گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ 2023 ون ڈے میں جو پیٹ کیمنز نے انہوں نے واقعی فائنل میں ہندوستان تماشائیوں کو چپ کروا دیا تھا اور سناٹا تھا پورا، اور یہ وہ اعتماد ہے جو انہیں حاصل ہے، اور وہ کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ وہ مینٹلی بہت پریپیئر ہوتے ہیں، مینٹلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان ٹیم کی بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ مینٹلی اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے آپ اپنی ٹیم کو کاکول تو بھیج سکتے ہیں، اور کاکول کے فوجیوں نے ان کو جسمانی ایکسرسائزز کروائی ہیں، لیکن مینٹلی ایکسرسائز کا کوئی کانسیپٹ وہاں پر نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہی جو پرابلم ہے یہ ہر جگہ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے، اور اس کا علاج پاکستان نے ڈھونڈ لیا، اور پہلی دفعہ نیوزی لینڈ کے ڈیوڈ رائٹ کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا مینٹل پرفارمنس کوچ مقرر کیا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے پہلی مرتبہ مینٹل پرفارمنس کوچ کا تقرر ہوا ہے، اور وہ جو کوچ ہیں وہ ڈیوڈ ریڈ ہیں جو کہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بیماری بھی پاکستان کی ہے، اور وہ ہے فیلڈنگ، ناقص فیلڈنگ، کہ ہم سیدھے ہاتھوں میں کیچ چھوڑ دیتے ہیں اور آتی گیند کو جو ہے وہ باؤنڈری پار جانے دیتے ہیں، اور رنز جہاں 1 رن بننا ہوتا ہے ہم 2 دے دیتے ہیں، تو یہ فیلڈنگ کا ایشو بھی ہمارے لیے بہت ہی غمگیر ہے، اور اس کا حل بھی پاکستانی کرکٹ انتظامیہ نے نکال لیا ہے، اور انہوں نے سائمن ہیلمٹ سے رجوع کیا ہے اور انہیں پاکستان کا فیلڈنگ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ جو آپ کے ڈیوڈ ریڈ ہیں انہوں نے تو پاکستان ٹیم کو جوائن کر لیا ہے، لیکن یہ جو سائمن ہیلمٹ ہیں یہ 31 مئی کو پاکستان کو جوائن کریں گے، اور آفتاب احمد جو کہ فیلڈنگ کوچ ہیں ان کی جگہ لیں گے، اور آفتاب احمد کو نئی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اب وہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں کام دیں گے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ذہنی مضبوطی کے لیے، اعصاب کی مضبوطی کے لیے اور پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان نے یہی نسخہ ڈھونڈا ہے کہ ایک ایسے ملک کے بندے کو لا کر کوچ بنا دیا گیا ہے جس کی پرفارمنس بڑی شاندار ہے۔ جو آپ کے ڈیوڈ ریڈ ہیں یہ ہندوستان میں چنائی سپر کنگز کے مینٹل کوچ رہے ہیں، اور پچھلے سال اس فرنچائز نے IPL کا ٹائٹل بھی جیتا تھا۔ تو جہاں تک فیلڈنگ کی بات ہے، کوچ جو ہیں وہ یہاں کی فیلڈنگ کو بہتر کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان 2 گرے ایریاز پہ اگر آپ نے کام کر لیا ہے اور اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آج کی جو یہ سیریز شروع ہونے والی ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ ہماری توقعات کے عین مطابق آئیں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، لیکن فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔